गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है शुभम और आ गए आपके लिए लेकर एक नया रिएक्शन वीडियो। भाई रिएक्शन वीडियो होने वाला है एसएमएस यूट्यूब चैनल है और उनका है रेलवे लाइन पर अल्लाह की वली की जिंदा करामत देखकर ईमान ताज़ा हो जाएगा। भाई एक ये वीडियो का टाइटल है और भाई प्यारे दोस्त तो आप हो ही, मगर जब यहाँ एक तरीके से चमत्कार की या एक ऐसी चीज जिससे किसी के होने का एहसास होता है, वो एहसास समझकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे तो। क्योंकि आप जानते हैं कि एक मतलब जब मैजिशियन भी आपके सामने मैजिक करता है ना, तो आप ऐसे हो जाते हो, है इसने टोपी में से ये खरगोश निकाल दिया, ये कबूतर निकाल दिया, तो ये तो अल्लाह का, ये तो भगवान का जो चमत्कार होता है। तो उसकी कंपैरिजन आप किसी जादूगर से नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक नेचुरल चीज़ है। वो आप समझते हो, वो आप बहुत अच्छे से समझते हो, क्योंकि ये चीज़ हम बचपन से देख रहे हैं कि इनका ये चमत्कार, इनका ये चमत्कार, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने इंसान देखिए, ये इन्होंने ऐसा किया, तो ये तो इससे बड़ा चमत्कार तो किसी के लिए हो नहीं सकता। इंसान बनाए, वो आपके अल्लाह ने बनाए हो या हमारे भगवान ने, वो पर्सपेक्टिव है, वो अलग चीज़ समझने वाली है। मगर आज जो हम देखेंगे उससे हो सकता है कि मेरा पर्सपेक्टिव अलग हो जाए, क्योंकि मैं मिरेकल्स में बिलीव करता हूँ यार। देखो, मैं हूँ सिंपल लिविंग आदमी, मैं मिरेकल्स में बिलीव करता हूँ, और मिरेकल्स बाय बुक्स हो तो मेरे लिए तो भाई वो चीज़ सच्चाई हो जाती है बिल्कुल। तो चलिए भाई वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको नया वीडियो कौन सा देखना है। तो चलिए भाई इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आपने बहुत सी करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना मुश्किल है। जी हां, आज हम आपके सामने ऐसी करामात का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे यह ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई यह करामात, आइए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। हजरत चुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह, आपका नाम हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैह है, आपका स्थान मुबारक उज्जैन में है। सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह बाबा बड़े ही शान और मकाम वाले बुजुर्ग गुजरे हैं, आपसे बेशुमार करामतों का जुहूर हुआ। लेकिन एक करामात आपकी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है कि हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैह ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामानगढ़ स्टेशन पर टीटी, जिसका नाम बीबीसी पाठक है, उसने आपसे टिकट मांगा। आपने कहा, ए खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट हम नहीं जानते हैं। टीटी बहुत हैरान हुआ और उसे गुस्सा आ गया और कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा, वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे इसके बाद भी। हजरत सैयद शाह बाबा ने वहीं फरमाया कि हम फकीर हैं, हमारे पास टिकट विकट कुछ नहीं है। यह सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया। इसने उनको जबरदस्ती ट्रेन से नीचे उतार दिया और उनसे बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बुरा सुलूक किया तो आपको गुस्सा आ गया और आप वहां से छोड़ चुपचाप चले गए। इसके कुछ देर के बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को चलाने के लिए, तो पायलट ने ट्रेन को चलाने के लिए आगे बढ़ाया तो ट्रेन चल ही नहीं रही थी। ट्रेन ने सीटी मारी लेकिन आगे नहीं बढ़ रही थी और फोरमैन ने पूरी ट्रेन की चेकिंग की। शायद कोई खराबी आ गई हो, लेकिन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं निकली और ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मेहनत मशक्कत की ट्रेन को चलाने के लिए, ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था, वह परेशान हो गए थे। आखिर ट्रेन को क्या हो गया है? ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? वह सब थक कर हार मान चुके थे। तभी उस ट्रेन में एक बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा कि जब तक तुम लोग सैयद रहमतुल्लाह अलैह को सवार नहीं करोगे ट्रेन नहीं चल सकती है, क्योंकि तुमने उनके साथ बदजुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, इसलिए तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे ही यह बात लोगों ने सुनी तो हैरान हो गए और सारे ट्रेन अधिकारी सैयद बाबा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। और सैयद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मुझसे टिकट मांगता है, जबकि ट्रेन में मौजूद काफी लोगों के पास टिकट नहीं है, क्योंकि उज्जैन रेलवे खिड़की पर टिकट ही नहीं है। सारे अधिकारी यह सुनकर हैरान हो गए। जब अधिकारियों ने ट्रेन में तलाश किया तो हकीकत में किसी के पास टिकट नहीं निकला और ना ही उज्जैन।
टिकट घर में कोई टिकट मिला। फतेहाबाद की टिकट गायब थी। अल्लाहू अकबर। यह करामात देखकर सारे लोग बहुत शर्मिंदा हुए और वह टीटी भी बहुत शर्मिंदा हुआ और वह लोग समझ गए हजरत सैयद रहमतुल्लाहि अलैह बाबा बड़े ही करामत वाले हैं। जब उन्होंने सबकी चेकिंग कर ली तो आपसे आकर कहने लगे, आप हमें माफ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेहरबानी करके हम पर रहम फरमाएं और आप ट्रेन में वापस सवार हो जाएं ताकि सारे लोगों को सुकून हो जाए और हमारी ट्रेन फिर से आगे बढ़ सके। उसके बाद सैयद रहमतुल्लाहि अलैह शाह बाबा को उनके ऊपर रहम आ गया और आप ट्रेन में वापस तशरीफ ले गए। जैसे ही आप ट्रेन में सवार हुए वैसे ही ट्रेन आगे बढ़ने लगी। सुबहान अल्लाह। दूसरे दिन टीटी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीटी को अपनी गलती का एहसास था। वह जानता था कि यह सब सैयद रहमतुल्लाहि अलैह शाह बाबा की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ है। उज्जैन शहर में ही हजरत मौलाना गियासुद्दीन का मजार है। इन मजार के बाहर एक बुजुर्ग सूफी अब्दुल अजीज बाबा रहते थे जो शरीयत तरीकत से आगाह थे। पाठक साहब भी कभी कभी अब्दुल अजीज बाबा के पास जाते थे। एक दिन पाठक साहब अब्दुल अजीज बाबा से कहा, हजरत मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने चुन चुन बाबा को ट्रक से उतार दिया था तो मैं भी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया हूं। अब आप मेरी मदद कीजिए। आप मेरी सिफारिश हजरत सैयद रहमतुल्लाहि अलैह शाह बाबा से कर दें ताकि मेरी जिंदगी के दिन वापस पटरी पर आ जाए। हजरत अब्दुल अजीज को चुन चुन बाबा के जलाल का बखूबी इल्म था। पहले वह तैयार नहीं हुए, फिर पाठक साहब के जिद करने पर चुन चुन बाबा के पास जाने को तैयार हो गए। अब्दुल अजीज बाबा चुन चुन बाबा के पास गए और कहा, हुजूर उसे अपनी गलती का एहसास है, यह अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है, उसके बाल बच्चे हैं, यह अब किया खाएंगे, यह मर जाएगा, आप इसे माफ फरमा दें। हजरत शाह बाबा बहुत ही रहमदिल थे। आपने माफ फरमा दिया और बोले, जाओ इंशाल्लाह कल यह बहाल हो जाएगा, यानी यह जो परेशानी है कल वह हल हो जाएगी। दूसरे दिन टीटी पाठक को अपनी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया और उसे नौकरी वापस मिल गई। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अब हम आपको मुंबई की एक ऐसी करामाती दरगाह के बारे में बताते हैं जो कि मुंबई से एसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाहि अलैह का मजार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज एसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत उस्मान शाह कादरी रहमतुल्लाहि अलैह। आप आले रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सकूनत पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार, आबिद और जाहिद थे। आप बड़े और वली कामिल हैं। आपका स्थान मुबारक मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसीलिए लोग जब भी सफर करने के लिए जाते हैं तो आपसे दरगाह में ईसाले सवाब के लिए पहुंचते हैं। आप रहमतुल्लाहि अलैह की करामात के बारे में यह मशहूर है कि जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मुंबई में सुकूनत पजीर हुए तो आपने अपनी इबादत गाह एक पेड़ के नीचे बना ली। जहां आपने इबादत गाह बनाई थी वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाहि अलैह चाय बना रहे थे जिसकी वजह से उसका धुआं हो रहा था और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था। वह लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब इन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वह लोग उस दरख्त के करीब गए तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो इन लोगों ने उनको वहां से उठने के लिए कहा क्योंकि इन लोगों को वहां पर पटरी बिछानी थी। लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाहि अलैह ने हटने से मना फरमा दिया तो अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती उठा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजारी तो सुबह देखा कि जो पटरी लोगों ने बिछाई थी वह उखड़ी पड़ी हुई थी। तो फिर इन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी और दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर से वह लोग पटरी बिछाते थे और वह उखड़ जाती थी। जब 3-4 दिन ऐसे ही होता रहा तो वह लोग समझ गए कि हो ना हो करामत इस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो इन लोगों ने पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह बाबा रहमतुल्लाहि अलैह की वह इबादत वाली जगह को छोड़ दिया जहां आज आप रहमतुल्लाहि अलैह की मजार मौजूद है। तो दोस्तों, यह है अल्लाह के वलियों की करामत और शान के उन्होंने अंग्रेजों को यह सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझना। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि
व बरकातुह। भाई जब मिराकल्स की बात आती है तो मैंने शुरुआत में भी यही कहा था कि मिराकल्स ऐसे होते हैं जिस पे विश्वास करो या ना करो, भाई वो चीज पे विश्वास तो आपको करना ही करना पड़ता है। तो बहुत ही खूबसूरत एक वीडियो था, बहुत ही चमत्कारी एक ये वीडियो था। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको नया वीडियो किस पे देखना है, क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड रहता हूँ आपके लिए नए नए वीडियोस बनाने के लिए। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी मिलते हैं।